मार्शल लॉ लगाने के बाद बढ़ गया है परमाणु हमले का खतरा भी। रूसी कब्जे वाले 4 इलाकों में टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में बढ़ रही है आगे। यूक्रेन को रोकने के लिए न्यूक्लियर स्टेप ले सकते हैं पुतिन, यानी इस हद तक पुतिन जा सकते हैं ताकि यूक्रेन को वो रोक सके, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस इच्छा शक्ति के साथ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है, उन्हें रोकना रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा। आसमान में 12 घंटे तक गरजते दिखे रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। प्रशांत महासागर पर उड़ते दिखे रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। तो रूस अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को दुनिया को दिखा रहा है, किस तरह से गरज रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्बर, और किस तरह की देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर गरजते दिखाई दिए हैं। अपनी ताकत को रूस दिखा रहा है, लेकिन क्या इस हद तक ही रहेगा कि दिखाएगा या इसका इस्तेमाल भी करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव पर यूक्रेनी गवर्नर का बहुत बड़ा दावा सामने आया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खार्किव के 544 इलाकों को यूक्रेन ने वापस ले लिया है। जबरदस्त फाइट के बाद यूक्रेनी फौज ने रूसी कब्जे से छुड़ा लिया है इन इलाकों को। खार्किव के गवर्नर ओलेग सिनेगुबोव का दावा है, खार्किव की 32 बस्तियों पर फिलहाल रूस का कब्जा है, लेकिन 12 इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। ये बड़ा दावा खार्किव के मेयर की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी लड़ाई लड़ी जा रही हैं, आमने सामने का युद्ध लड़ा जा रहा है, और इसमें यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। लेकिन मार्शल लॉ कहां कहां लागू किया गया है, आइए वो आपको बताते हैं। ये देखिए, हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कहां कहां मार्शल लॉ लगा है। पुतिन तैनात कर सकते हैं, लेकिन इन इलाकों में, ये जो 4 इलाके हैं, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसोन, ये 4 इलाके जहां पर रूस ने कब्जा किया है, इन इलाकों में पुतिन परमाणु हथियार भी तैनात कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। इन इलाकों को किसी भी सूरत में वो अपने कब्जे से जाने नहीं देना चाहते हैं, तो कब्जे में रखने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अलर्ट कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी है। मार्शल लॉ लागू है इन 4 इलाकों में, और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन यहां पर न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर सकते हैं। लेकिन मार्शल लॉ है क्या, आइए आपको बताते हैं इसमें दरअसल होता क्या है और इसके क्या मायने हैं उन लोगों के लिए जो इन इलाकों में रहते हैं। नागरिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, सेना को सारे अधिकार मिल जाते हैं, विरोधियों की जगह जे होती है अगर वो बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं। बोलने की आज़ादी नहीं है, ग्रुप में घूमने पर भी पाबंदी है। यानी ये जो पूरे इलाके हैं, इसमें मार्शल लॉ के दौरान आप सरकार के खिलाफ या रूस के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, और वो सब जो रिसोर्सेज हैं इन इलाकों की, उसे युद्ध में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दत्ता सर, ये जो मार्शल लॉ लगाया गया है, इससे रूस को क्या इस युद्ध में फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जो मार्शल लॉ लगाया है वो इसलिए लगाया है कि आप बेटर कंट्रोल, मिलिट्री जो उनकी है, सिविल से मिलिट्री के हाथ में पूरा कार्रवाई आ गई, और उन्होंने वो इलाके जहाँ पर अभी यूक्रेन का ऑफेंसिव करने का अंदेशा है, वहाँ से उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को निकालना शुरू किया है। उसका मकसद ये है कि अगर अपने सिविलियन उस इलाके से हट जाएंगे तो हम बेधड़क अपने हथियार उस इलाके में इस्तेमाल कर पाएंगे दुश्मन की फ़ौज के ऊपर। और इस हालत में रशिया यूक्रेन के ऊपर, अगर यूक्रेन ऑफेंसिव में आ रहा है, तो उन इलाकों में जहां आने का अंदेशा है वहां से सिविलियंस को हम निकाल रहे हैं, और वहां पे जैसे यूक्रेन की फ़ौज आएगी उनके ऊपर हम ताबड़तोड़ हमला करेंगे, ताकि हमारे नागरिकों का नुकसान ना हो लेकिन यूक्रेन की फ़ोर्स का नुकसान हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो मार्शल लॉ लगाना ज़रूरी था, ताकि जो मिलिट्री प्लानिंग है उसके मद्देनज़र जहाँ जहाँ जो कार्रवाई करनी है वो की जा सके। क्या फायदा मिलेगा इससे रूस को, क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार इन इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? मार्शल लॉ लगाने से रूस को फायदा होगा युद्ध में? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी जो रूस की प्लानिंग है, मिलिट्री प्लानिंग, उसके मुताबिक वो सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। अगर हमारे सिविलियन उस इलाके में हैं तो आपको बहुत ध्यान से कार्रवाई करनी पड़ती है कि कहीं कोलैटरल डैमेज ना हो। तो इससे ये समझ सकते हैं कि इससे 2 काम कर रहे हैं पुतिन। एक ये संदेश भी दे रहे हैं कि देखिए, इस इलाके के लोगों का मैं हित चाहता हूं, रूस के लोगों का मैं भला चाहता हूं, इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका मैं भला करना चाहता हूं, इसलिए उन्हें यहां से निकाल रहा हूं। और साथ ही वो सीधे यूक्रेन को भी चुनौती दे रहे हैं कि मार्शल लॉ लगा है, अगर अब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सीधे यूक्रेन पर ज्यादा तेजी से हमला किया जा सकता है रूस की सेना द्वारा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।